हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट सिलेबस जो आपके क्लैट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लीगल रीजनिंग का। ठीक है, हमने सब्जेक्ट्स तो डिस्कस कर लिए थे कि ये सब्जेक्ट्स आपके लीगल रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट उसके अंडर जो टॉपिक्स आएंगे आज हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो पहला आपका है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। ये वैसे मैंने आपको करवा दिया है। इसमें हम बेसिकली इस लेक्चर में हमने टॉर्ट की डेफिनेशन देखी थी, इसके अलग टाइप के नेम्स देखे थे, जैसे टॉटम आ गया था, टू ट्विस्टेड आ गया था, ऐसे और तरीके की मैक्सिम्स, 3 मैक्सिम्स हमने इसमें देखे थे, इंजरियस साइन, डैमनेट, डैमिंग साइन, इंजरिया वीबी जैसे रेमेडियम। तो ये सब मैक्सिम्स देखे थे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे डिस्कस करे थे। देखिए, हर सब्जेक्ट के आपका ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुनियाद ही नहीं पता चलेगी, आप उसके नेक्स्ट टॉपिक्स को कैसे समझोगे? ठीक है, हाँ, अगर आपको आते हैं, इसकी नॉलेज है आपको, तो चाहे आप स्किप कर दीजिए, बट अगर आपको आगे के कुछ टॉपिक समझने हैं तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल डिफेंसेस, ये भी हमने कवर कर लिए हैं। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके बहुत 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 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, फिर ये सारे डिफेंसेस हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ ही जाता है। सो इन शॉर्ट, जनरल डिफेंसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टॉट्स, राइट। फिर नेग्लिजेंस आपका भी रहता है, डेफामेशन भी मैंने करवा दिया है, ट्रेसपास भी करवा दिया है, न्यूसेंस भी करवा दिया है, विकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी आपका रहता है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे 3 टॉपिक्स रहते हैं, बाकी सब हमने कवर कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में पहला आपका इंपॉर्टेंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, मीनिंग, नेचर, एसेंशियल्स एंड स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। इसमें भी हमने सारा पढ़ लिया था, एक्टस रियाज, मेंस रिया, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, ये सारे स्टेजेस आपकी होती है क्राइम की। तो इसमें बेसिकली हमने ये समझा था कि एक्टस रियाज क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, हमने मैक्सिमम भी पढ़ा था। ठीक है, कैसे mere preparation amounts to sometimes in certain cases, especially in dacoity, it amounts to the offense। ठीक है ना, एंड अटेम्प्ट भी आपका एक ऑफेंस है, हमने ये भी पढ़ा था, राइट नाउ। फिर हमने पढ़ी थी जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस की तो मैंने 3 वीडियोस आई थिंक बना रखी हैं। ये आपका सेक्शन 76 से लेके 106 सेक्शन तक है। ठीक है, इससे प्राइवेट डिफेंस पे तो अलग से वीडियो बनाई थी। ये तो आपका कह लो जनरल एक्सेप्शंस, चाहे क्रिमिनल लॉ की है चाहे टॉर्ट्स की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर थ्रू द टू द क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस कहीं पर आता ही आता है। ठीक है, क्लैट में जैसे पैराग्राफ फॉर्म में है तो टॉपिक्स बहुत होते हैं, 8 पैराग्राफ्स आपके आने हैं, तो जरूरी नहीं है आए, बट बहुत चांसेस होते हैं इसके कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि जनरल एक्सेप्शन से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट नाउ। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने कर लिया था सेक्शन 34, जिसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन इंटेंशन दो आपके आईपीसी का पार्ट है सेक्शन 34, बट स्टिल इट जस्ट हैव एविडेंटरी वैल्यू, इट हैज नो सब्सटैंटिव वैल्यू। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लगाए हैं उनको पता है सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं इस लेक्चर में समझा देती हूँ। सब्सटैंटिव लॉ ये है आपका आईपीसी, जैसे इसमें पनिशमेंट, आपका क्राइम सब बताया हुआ है, बट ठीक है, ऑफेंस हो गया, पनिशमेंट दी है, अब इसको लागू कैसे कराना है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो वो प्रोसीजरल लॉ में दिया होता है जो आपका सीआरपीसी है। ठीक है ना, तो इसके बाद क्रिमिनल अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारे रहते हैं इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड डेफामेशन। नो डाउट मैंने डेफामेशन टॉर्ट्स में करवा दिया है, बट इसका थोड़ा सा अलग से होता है, उसमें जस्ट मैंने आपको जस्ट समझा दिया था क्रिमिनल लॉ का, बट यहाँ पे भी हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर आपका रहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें भी हमने टॉर्ट्स में ट्रेसपास कर लिया था, बट अभी के बहुत पड़े हैं तो वो भी हम कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी पहले ये या ये करवाऊंगी, फिर विमेन करवाऊंगी, फिर डेफामेशन एंड में करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका क्रिमिनल लॉ का है सिलेबस। उसके बाद चलते हैं फैमिली लॉ पे। फैमिली लॉ में देखिए जी, कंसेप्ट्स इन फैमिली लॉ होगा, सोर्सेज देखेंगे हम कि क्या क्या सोर्सेज से फैमिली लॉ का आया है। मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका भी क्लैट 2022 में 2 क्वेश्चंस शायद आ रखे थे, मतलब 2 पैराग्राफ्स, तो एक तो आया ही था। अब देखो डिवोर्स पे बहुत, और बाइगैमी, ये आपके बहुत ही फेमस टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड अडॉप्शन, गार्डियनशिप, मेंटेनेंस भी कर लेंगे, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, यानी
यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू द फैमिली लॉ, ओके। नाउ अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तो देखो आपको पता ही है, क्वेश्चन इतने भर भर के आते हैं आपके क्लास में, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो आप डेली यूज में नहीं यूज करते कि मर्डर कर दिया, ये कर दिया, होते हैं, बट बाय बीइंग गुड सिटीजन आप ऐसी, आपके लाइफ में इतनी कॉमन बातें नहीं होती, बट कॉन्ट्रैक्ट की डेली आप करते हो, शॉप से ये लेके आते हो, स्विगी से ये ऑर्डर कर दिया, जोमैटो से ये ऑर्डर कर दिया, अमेजोन से ये ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये सब आपके जो होते हैं ना, ये जो आप डीलिंग करते हो छोटी मोटी, तो ये द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपकी डेली नीड की चीजें हैं, वैसे ही आपका टॉट्स के जब हम टॉपिक्स करते हैं ना, आपको वहां पे पता चलता है कि अरे ये बातें तो हमारी डेली होती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई सिविल हेयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्लैट क्या करता है आपकी लॉजिकल, लीगल में भी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करता है, तभी इसका नाम लीगल रीजनिंग है, कि आप कैसे रीजन और डिसीजंस लेते हो इस प्रोपोजिशन के, ठीक है। नो डाउट हमने इसमें लेमैन की तरह तो नहीं लेना होता, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आप एज अ लॉ मेकर ही इसका आंसर सही कर दोगे, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आपका इंट्रोडक्टरी जो होगा उसमें बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट विटिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एलिमेंट्स, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं ये। देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी, फोर्स मेजोर, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। So these are the important topics for the contract for your CLAT. Now, yeah, constitutional law. Constitutional में preamble, citizenship, fundamental rights and duties are very much important. ठीक है, चाहे कुछ और करो ना करो ये जरूर करके जाना, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव रिट जुरिस्डिक्शन, ये भी जरूर करके जाना, रिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए by being the citizens of this country, वैसे भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन जुडिशरी का पॉइंट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, अमेंडिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। सो ये टॉपिक हो गया आपका, रिट का हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का हो गया, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉलिटी के पार्ट में आपका आता है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हुआ, कुछ हुआ, वो मैं आपको साइड बाय साइड कवर करवा दूंगी, राइट। तो ये आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। नाउ नेक्स्ट अदर लॉज में हमने देखा है, एनवायरमेंटल लॉ पे भी क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल लॉ पे भी क्वेश्चन आते हैं, इवन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो इवन दीज आर इम्पोर्टेंट, इसलिए हम जो मेन करंट में जो मेन टॉपिक चल रहा होगा उसको लेके आपको ये भी कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद अदर टॉपिक्स, लीगल कंसेप्ट दैट वुड इंक्लूड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इनजस्टिस, ये भी हम करवा देंगे। देन लीगल मैक्सिम्स, करंट लीगल अफेयर्स, then there is current happenings and events, amendments and law, legal judgments and appointment, ये सब हम आपके लीगल रीजनिंग के पार्ट में कवर करवाएंगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। सो ये सब आपका लीगल रीजनिंग में आएगा, इसमें डरना नहीं है। मैंने आपको जैसे आपकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि जो आपको सब्जेक्ट से आप देखोगे इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो आपको सब्जेक्ट लगेगा कि हाँ यार मैं ये अच्छे से कर लूंगा, वो उठाइए, उस पर अपनी कमांड बनाइए, ठीक है, सो दैट आपके पेपर में अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको आता हो, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा लीगल रीजनिंग का। सो ऑल द वेरी बेस्ट CLAT aspirants. I hope you all are going to do very well in your exam. Thank you so very much.